ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਣੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਸਬਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਵੇਤੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ। ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਭੂਸ਼ਣ ਅਨੰਤ ਸ੍ਰੀ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ वेदांताचार्य परम सत्कारयोग श्री महंत संत बाबा ज्ञानदेव सिंह जी महाराज ਅਤੇ निर्मल पेख ਦੇ मुखिया महंत संत बाबा दर्शन सिंह जी, संत बाबा गुरबचन सिंह जी, बहुत ही प्यार वाले महान परोपकारी सुभाव वाले संत बाबा जोत सिंह जी, हुने ही संत बाबा भाग सिंह जी मनोहर बचन सुना के गए। संत बाबा तेजा सिंह जी ने अमोलक बचन सुनाए हैं। महापुरखों तो वरोसाए हुए संत बाबा जगदेव सिंह जी का जिन्होंने बड़ा प्यार मिलिया ते सारे निर्मल भेख ने जिन्होंने बड़ा सत्कार दिता है। संत बाबा मक्खन सिंह जी जो महापुरखों के स्थान ते मुख महंत हैं, मुख संचालक निर्मल भेख वालों थापे गए हैं। संत बाबा गुरचरण सिंह जी पठलावे वाले वो भी बड़े प्यारे सन महापुरखों के। ते दास दे नाल संत बाबा जगदेव सिंह जी मोनी जी का बहुत हित सी, बहुत प्यार सी, वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। सो आओ पहला फतेह बुलाइए, क्योंकि भावें स्टेज सकत्तर बहुत ही विद्वान शास्त्री जी ज्ञानी बलवीर सिंह जी महापुरखों ने समय की पाबंदी नहीं लाई, पर दास ने सत्कार जो जहेदार अकाल तख्त साहिब तो आग्ञा लई है भी किन्ना कुछ समा उन्होंने कहा भी वध तो वध 10 मिनट के अंदर ही समाप्ति कर देनी है, क्योंकि थोड़ा जिहा इशारा मिल जाए तो ब्रेकां लग जांदियां हैं, नहीं तो कई बार समा वध जाता है। इस करके आग्ञा ले ली। सुरो विचार संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल ना खाते। आओ पहला फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरुष जन्म मरण के बंधना तो रहित अकाल पुरख वाहिगुरु वालों भेजे हुए परोपकार वास्ते संसार ते आउंदे हैं। परमात्मा का नित्य अवतार संत जो सदा ही संसार अंदर धर्म की मर्यादा नूं कायम रखण दे वास्ते संसार अंदर रहिंदे हैं। ऐसे ही महापुरखों की याद विच आपां जुड़ बैठे हाँ। ते ऐसे महान विद्वान ब्रह्म सोत्री ब्रह्म निष्ठी उच्च कोटि के विद्वान जिथे नाम रसीए
जिन्हां दे नाम लईए तो बहुत समा लग जाएगा। कार सेवा दे महापुरुष संत बाबा लाभ सिंह जी सामने बैठे हुए, सो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि महापुरखा के शरीर ते जान दा सतगुरु जी ने बचन किया है, वो तो सदा ही हैं। कबीर संत हुए क्या रोईए, जो अपने गह जाए, रोह साकत वापरे, जो हट हाट बिकाए। उन्हां महापुरखां दी याद दे विच अज कितने उच्च कोटि दे महापुरखां दे, कितने विद्वान ब्रह्म स्रोत्री ब्रह्म निष्ठी ऐसे महापुरख जिन्हां ने अपने जीवन दे विच कमाए हुए बचनां दी साडे नाल सांझ कीती है। विरुता भरपूर बचनां दी भी, कमाए हुए बचनां दी, अनुभवी बचनां दी भी साडे नाल सांझ कीती है। ते असीं वडभागी हां, इस इलाके दियां संगतां, इस नगर दियां संगतां, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, ऐसे संत जिथे रहे। संत बाबा दलेर सिंह जी जिन्हां दा जन्म भी इत्थे होया, संत बाबा जगदेव सिंह जी मोनी, ते हुण उन्हां दे स्थान ते उही सरूप असीं संत बाबा मक्खन सिंह जी नूं वेख रहे हां। ते बहुत वड्डियां भागां दी निशानी है। सो बस हुण समय दे अंदर ही दास समाप्ति करेगा। 2-3 मिनटां दा होर समां। लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। फिर अगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी उपदेश बख्शिश करते हैं, यह ब्रह्म विचार सो जाने, जिस दयाल होए भगवान। ये ब्रह्म विचार नूं ओही समझ सकता है जिस ते वाहिगुरु दी दया होवे, वाहिगुरु दी मेहर होवे। क्योंकि ब्रह्म दी जिहड़ी विचार है ये बहुत ही सूक्ष्म है, ते भावें ज्ञान दे नाल, विद्या दे नाल असीं वर्णन करते हाँ शब्दां दे विच, पर उस शब्दां दे विच जो अनुभवी ज्ञान है वो पूरा नहीं दस्या जा सकता। इसे करके जिन्हां ने उस ज्ञान नूं प्राप्त किया उन्हां बारे सतगुरु जी का बचन है, संत की महिमा वेद न जाणै, तुच्छ मात सुन सुन वखान है। ऐसे महापुरखों की महिमा नूं तां वेद भी नहीं जानते, तुच्छ मात्र सुनी सुनाई उन्हां दी गल वेद भी करते हैं। ऐसी ये भी पंक्ति है, जेता सुने तेता बख्याने, ये वखरी है, ये पंक्ति वखरी है, तुच्छ मात सुन सुन वखाना है। सो किते ये लिखा ना सुरह विचार। सो ब्रह्म का जिहड़ा जानना है, जिवें अभ्यासी महापुरख दसदे हन कि ब्रह्म दे बारे समझ लेना, जानकारी प्राप्त कर लेनी यही काफ़ी नहीं है, उस तक पहुँचना जरूरी है, उसकी प्राप्ति जरूरी है। ज्ञान हो जाना दो तरह का ज्ञान है, प्रोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। सो आप इस पासे व्याख्या वाल ना जांदियां होइयां, क्योंकि जे असीं वेदांत की विचार वाल जाइए तो बड़ियां सूखम ते बड़ियां डूंघियां विचारां हन। जे असीं उन्हां नूं अगे तोरीए, काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोह ना मनसू लियावे, तभी आत्म तत् को दर्शै परम पुरख पावे। वो जिहड़ी विचार है बहुत सूक्ष्म है ते डूंघी है। सुरह विचार संखेप दे विच विचार है भी असीं अपने अंदर अपने आत्मा नूं किवें समझ सकते हाँ भी ये साडा आत्मा है। हुण मोटे तौर पर जिहड़ा शरीर है ये आत्मा नहीं है, ये तो वेदांत भी कहता है, शास्त्र भी कहते हैं। तो फिर जिहड़े साडे अंतरीव सूक्ष्म इंद्रे हन, मन बुद्ध चित हंकार, ये भी साडा अपना स्वरूप नहीं है। फिर साडा अपना स्वरूप है कि सानू ओहदा
किवें पता लगे भी साडा आत्मा किहड़ा है। ते हुण साडे आत्मा नूं दसेगा कौन भी ये तेरा आत्मा है। मन भी आत्मा नहीं है, बुद्धि भी आत्मा नहीं है, चित्त भी आत्मा नहीं, हंकार भी आत्मा नहीं, चतुष्टय अंतःकरण भावें ये सतो अंश दे नाल अंतःकरण बनया। सतो अंश भूतन की जो है ताते अंतःकरण पयो है। फिर आत्मा है किहड़ा ते आत्मा नूं दसेगा कौन भी ये आत्मा है। जो मन भी नहीं दस सकदा, बुद्धि भी नहीं दस सकदी, चतुष्टय अंतःकरण नहीं दस सकदा, फिर आत्मा का पता किवें लगे भी आत्मा है की। आत्मा नूं दसेगा कौन। एक है तो स्थूल जी विचार, कोशिश है भी शब्दों के विच वर्णन हो सके, पर गुरबाणी का बचन है जहां बोलत है अक्षर आवा, जह अबोलत है मन न रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओह है तस लखै ना कोई। पर फिर भी गुरबाणी ने सानू सोच ही दी है, क्योंकि ऐसा संसार का कोई प्रश्न नहीं जिहदा उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो ना प्राप्त होवे। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिहदा हल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे कोल ना होवे। ये बड़ा डूंगा प्रश्न है। ਇਹਦਾ उत्तर सतगुरु रामदास साहिब महाराज ने दिता है। पहला आपां उत्थों तक पहुंचण दा शब्दां दे द्वारा, विचार दे द्वारा यतन करिए। समा 2 मिनट बाकी रह गया है। कोशिश है सो समाप्ति करन दी। रोह विचार जदों असीं अभ्यास करते हाँ, श्वासां दे नाल सिमरन करते हाँ, जदों श्वास अंदर गया वाहे बाहर आया गुरु, उदों असीं श्वासां दे नाल मिला के सिमरन करते हाँ गुरु मंत्र दा। मन नूं हाजिर करन दे वास्ते ये सब तो सौखा तरीका है। सो विपसना जिहड़ी है जो महात्मा बुद्ध ने शुरू की, ज़्यादा प्रचार किया। वैसे तो विपसना शुरू तो ही है। विपसना का मतलब होंदा है भी श्वासां नूं वेखना, विशेष करके सुरोह विचार। पर सतगुरु जी ने कहा भी खाली विपसना नाल काम नहीं चलेगा, श्वासां नूं वेखण दे नाल तां बहुत समा लग जाएगा। जो सिद्ध मंत्र है गुरु मंत्र वाहिगुरु सतगुरु जी ने सानू बख्शिया है भी ਇਹਦਾ जे तुसीं जाप करोगे श्वासां दे नाल मिला के ते बहुत छेती जो हज़ारां सालां च तुहानू प्राप्ति नहीं हो सकती, वो महीनों के अंदर ते दिनां दे विच भी प्राप्ति हो सकती है जे तुसीं यतन करोगे, जे गुरु की मेहर हो गई तां। रोह विचार हुण आपां वो प्रश्न का उत्तर लभदे हां। जदों असीं श्वासां नाल सिमरन शुरू कीता, साडा मन नाल जुड़ गया। फिर सानू अंदरों आवाज़ आउंदी है भी तेरा मन जुड़िया है जां मेरा मन जुड़िया, मेरा मन नहीं जुड़िया। जिहड़ा कहंदा मेरा मन, जिहड़ा कहंदा मेरा शरीर, जिहड़ा कहंदा है भी मेरी बुद्धि काम नहीं करदी, मेरा चेता काम नहीं करदा, मैनू पता नहीं, जिहड़ा ये गल कहंदा है ਇਹਦਾ मतलब वो वखरा है, बुद्धि नालों वखरा है, मन नालों वखरा। जिहड़ा कहंदा मेरा मन, हुण जे आपां कह दईए भी ये मेरा बस्तर है, मेरी घड़ी, असीं घड़ी नहीं हाँ, मेरा। हुण मेरा कहण वाला वखरा है। सो वेदांत दे शब्दां दे विच सखोपती दे विच गाढ़ी नींद विच जो आनंद का अनुभव होंदा है, वो जागण तो बाद बंदा कहंदा है भी अज मैं बड़े आनंद दे नाल सुता, कोई सुपना नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उस आनंद का जो अनुभव है, हुण ये प्रतीत किवें होवे, ये सानू दस्सिया किने भी ये साडा आत्मा है। सुखोपती दे विच मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, याद शक्ति भी नहीं है, चतुष्टय अंतःकरण जो हन वो गाढ़ी नींद है। वो दसन वाला कौन है? और इसका उत्तर गुरु रामदास साहब जी महाराज ने सानू दिता है।
चौथे पातशाह सतगुरु रामदास साहिब महाराज ने बख्शिश की है। पहले आप प्रमाण दे लिए, जिस तरह साड़ियां अखां दे विच जो रोशनी है वो बाहरली रोशनी तो बिना असीं इन्हां अखां नाल वेख नहीं सकते। अंधेरे विच साड़ियां अखां नूं दिखाई नहीं दिंदा। जदों बाहरों रोशनी आउंदी है तो साड़ियां अखां जिहड़ियां हन वो वेख सकदियां हन ते साड़ियां अखां फिर शीशे दे सामने असीं खलो करके सो साड़ियां अखां ही सानू वेखदियां हन। हुण इहदी गहराई विच जाण दा समा नहीं, बस इतना ही है। हुण गुरु साहिब दा बचन आत्मा नो आत्मा दी प्रतीत होए तां कर ही परचा पाए। आत्मा नूं दस्सण वाला भी साडा आत्मा ही है। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का फरमान है। तो जिन्हां महापुरखों नूं आत्म अनुभव होया, जिन्हां ने अपने स्वरूप नूं जाणिया, जिन्हां ने ब्रह्म नूं जाणिया, जिन्हां नूं ब्रह्म दा ज्ञान होया, असीं उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी कहंदे हां। जिन्हां नूं तत्त वस्तु दा आत्म तत्त दा ज्ञान होया, असीं उन्हां तत्त वेता, वेता दा अर्थ हुंदा जानना, तत्त नूं जानन वाले कहंदे हां। सो बहुत थोड़े शब्दां दे विच ये असी अपने आत्मा दे बारे जानन दा बुद्धि दे द्वारा अखरां दे द्वारा यतन कीता है, पर ये संपूर्ण नहीं है। वो तो फिर उत्थे तक पहुंच के ही पता लगेगा। जानकारी प्राप्त कर लेनी वखरी गल है, उत्थे पहुंचना ओदी प्राप्ति ही मुख उद्देश्य है। जानकारी तो बुद्धि दे नाल कोई भी रट के कोई भी पढ़ के याद कर सकता है, पर जिन्हां ने उत्थे ओदी प्राप्ति की है, उत्थे पहुंचे हन मंजिल ते, वो धन हन। ते जिहड़े पहुंचे हन, जिन्हां ने उस नूं जाणिया है, उस नूं माणिया है, उहदे विच एकमिक अभेद होए हन, उन्हां नूं जीवन मुक्त कहा है। ते जीवन मुक्त दा अखरी अर्थ जे आपां थोड़े शब्दां विच करना होवे ते जीवन मुक्त दा लक्षण ये है कि उहदे अंदरों पकड़ खत्म हो जाती है। जिहदे अंदरों पकड़ खत्म हो जावे वो जीवन मुक्त है, वो बंधना तो रहत है। उसनूं दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो जिसनूं दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए उहदे अंदर सम दृष्टि आ जाती है। जो भाई कन्हैया जी नूं दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, सम दृष्टि आ गई, उन्होंने कह दिता कि महाराज दशमेश पिता जी, मैं तो तुहानू ही जल छकाउंदा हाँ, मैनू तुहाथों बिना कोई दूसरा और दिखाई ही नहीं देता। रोह विचार इतने शब्द प्रवान करने लगदा समा फिर अगे चला गया। दास खिमा दा जाचक है, भुलां गलतियां दी खिमा। हार्दिक तौर पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा, दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दा कोटान कोट वार धन्नवाद, जिन्हां ने अपने दर दा कूकर होण दा माण बख्शिया है। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा, उन्होंने ही सारी सोझी बख्शिश की है। ते सतगुरु दे निवाजे हुए तख्तां दे सत्कारयोग जथेदार, बहुत बंदगी तो बाद ये पदवियां मिलदियां हन, बड़े जन्मां दी भगती तो बाद। एक वचन संत बाबा नानक सिंह जी का याद आ गया। संत बाबा कुलवंत सिंह जी खुरमणियां वालियां ने स्टेज पर सुनाया सी नानकसर संप्रदाय दे, ते उन्हां तो अगे जिहड़े महापुरुष सन उन्होंने दस्सिया सी कि संत बाबा नानक सिंह जी को एक बार श्री अकाल तख्त साहिब के सत्कारयोग जथेदार आए। महापुरखों ने अपने आसन से बिठाया, आप थले बैठ गए। संगतां बहुत सत्कार महापुरखों का सी, बड़ियां संगतां दे मन शंका आ गया। शंकावादी अगे खलो के कहन लग्या, महाराज ये की गल, इतनी उच्ची अवस्था दे मालक आप, पर जान तो बाद वो कहन लगे तुहानू नहीं पता भलियो, ये तख्तां दी जिहड़ी सेवा है दशमेश पिता दे ये निवाजे हुए हैं। हुण उन्हां दे शब्द हैं, मैनू नहीं इस गल का पता, जो उन्होंने दसे स्टेज पर हूबहू इस तरह कह लगे भी जदों
ਬੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲੇ ਮਿੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।